इस वीडियो में हम आपको दीमापुर की प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को जानें। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दीमापुर के विविधता और सांस्कृतिक समागम को, जो इसे एक अनोखा स्थान बनाता है। जानिए कैसे हाजी यूसुफ ने समाज सेवा के माध्यम से गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए और उनकी सफलता का असली मतलब दूसरों की मदद करना था। इमरान के दादा हाजी यूसुफ की प्रेरणादायक कहानी सुने, जिन्होंने एक छोटी दुकान से शुरुआत करके दीमापुर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन बनने का सफर तय किया। साथ ही देखें कैसे जामा मस्जिद मुस्लिम समुदाय को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है और सामाजिक एकता का केंद्र बनी हुई है। दीमापुर की रौनक से परिचित कराएंगे, जो नागालैंड का एक प्रमुख शहर है। दीमापुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, विविध संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम दीमापुर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इसके आकर्षण, स्थानीय बाजार, खान पान और यहाँ की संस्कृति। जानें कैसे दीमापुर ने अपनी पहचान बनाई है और यह क्यों नागालैंड के लिए गौरव का प्रतीक है। दीमापुर के व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व पर एक गहन नजर डालें। वीडियो को अंत तक देखें और दीमापुर की अनूठी रौनक का अनुभव करें। नागालैंड का मुस्लिम समुदाय, इतिहास, जीवन शैली और संस्कृति। नागालैंड में मुस्लिम समुदाय की समृद्ध परंपरा को हमारी नवीनतम वीडियो नागालैंड का मुस्लिम समुदाय, इतिहास, जीवन शैली और संस्कृति 2024 में अन्वेषण करें। इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में इस्लाम की ऐतिहासिक जड़ों की खोज करें और उस यात्रा को जानें जिसने आज के इस जीवंत समुदाय को आकार दिया है। नागालैंड के मुसलमानों की अनोखी जीवन शैली में डूबें, जो उनके दैनिक अभ्यासों, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रभावों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित करती है। पारंपरिक पहनावे से लेकर पाक व्यंजनों तक उनकी समृद्ध संस्कृति का अनुभव करें, जो नागालैंड की विविध भूमि में सह अस्तित्व में रहती है। हमारे साथ जुड़ें और महत्वपूर्ण त्योहारों, सामुदायिक आयोजनों और इन व्यक्तियों के जीवन में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालें। इस वीडियो का उद्देश्य नागालैंड के मुस्लिम समुदाय के योगदान के प्रति समझ और सराहना को बढ़ावा देना है, जो समाज के व्यापक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जो भारत की विविध संस्कृतियों का अन्वेषण करता है। नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य, जहां विभिन्न जनजातियां और धार्मिक समुदाय आपस में घुल मिलकर रहते हैं। यहां मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत कम है, लेकिन यह समुदाय राज्य के समाज और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आइए इस समुदाय के इतिहास, धार्मिक जीवन, खान पान और उनके योगदान पर विस्तार से नजर डालें। 1. नागालैंड में मुस्लिमों का आगमन और इतिहास। नागालैंड में मुस्लिम समुदाय का इतिहास भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ मुसलमानों का आगमन मुख्यतः 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ, जब ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापारिक मार्ग खुलने लगे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार से मुसलमान व्यापारी और श्रमिक नागालैंड में आकर बसने लगे। मुख्यतः दीमापुर शहर में मुस्लिम व्यापारियों का एक समृद्ध समुदाय विकसित हुआ, जो समय के साथ यहाँ के व्यावसायिक ताने बाने में घुल मिल गया। यहाँ के मुस्लिम ज्यादातर व्यापार, कृषि और मजदूरी से जुड़े रहे और धीरे धीरे नागालैंड की विविधतापूर्ण संस्कृति का हिस्सा बन गए। 2. मुस्लिम आबादी का वितरण और वर्तमान स्थिति। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की कुल जनसंख्या लगभग 19.8 लाख है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या लगभग 48,002.5% है। इस आबादी का अधिकांश हिस्सा नागालैंड के प्रमुख व्यापारिक केंद्र दीमापुर में केंद्रित है। यहाँ लगभग 30,000 से अधिक मुसलमान रहते हैं। कोहिमा, जो राज्य की राजधानी है, में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 3,000 से 5,000 के बीच है। बाकी जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत कम है और मुख्यतः व्यापारी या प्रवासी मजदूर के रूप में रहती है। 3. धार्मिक जीवन और मस्जिदें। मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथाएं नागालैंड में भारत के अन्य हिस्सों की तरह ही हैं।
यहाँ के मुसलमान इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करते हैं। नमाज, दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है। रोजा, रमजान के दौरान मुसलमान व्रत रखते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। नागालैंड में मस्जिदों की संख्या कम है, लेकिन दीमापुर में लगभग 30 मस्जिदें हैं, जहां मुस्लिम समुदाय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एकत्र होता है। इन मस्जिदों का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये समुदाय की सामाजिक संरचना को भी मजबूत करती है। 4. खान पान की आदतें। नागालैंड के मुस्लिम समुदाय का भोजन मुख्यतः भारतीय मुस्लिम खान पान पर आधारित होता है, जिसमें हलाल मांस, बिरयानी, कोरमा, कबाब, दाल चावल, रोटियां शामिल हैं। धार्मिक आस्था के अनुसार वे हलाल मांस का सेवन करते हैं और अपने भोजन में नागा संस्कृति के कुछ तत्व भी शामिल करते हैं। नागा भोजन जैसे बांस के शूट का प्रयोग वे अपने व्यंजनों में करते हैं, हालांकि वे सूअर के मांस का सेवन नहीं करते हैं। रमजान के समय इफ्तार के दौरान खजूर, समोसे, पकौड़े और फलों का रस प्रमुख होते हैं, जबकि ईद के मौके पर मिठाइयों में सेवई, फिरनी और खीर का विशेष स्थान है। 5. नागालैंड के मुस्लिम समुदाय की चुनौतियां और योगदान। मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि उनकी संख्या नगण्य है और वे एक बड़े जनजातीय ईसाई समुदाय के बीच रहते हैं। फिर भी मुस्लिम समुदाय ने नागालैंड के व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर दीमापुर में, जहां उनका व्यापारी समुदाय विशेष रूप से कपड़ा और किराना व्यापार में सक्रिय है। वे राज्य की बहुसांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं और शांति से सह अस्तित्व में रहते हुए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। उनकी सामाजिक पहचान भले ही सीमित हो, लेकिन नागालैंड की आर्थिक गतिविधियों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। 6. निष्कर्ष। हालांकि नागालैंड में मुस्लिम आबादी बहुत कम है, लेकिन उन्होंने राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनका इतिहास मुख्य रूप से प्रवास और व्यापार से जुड़ा हुआ है और वे अपनी धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए नागालैंड की विविधता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दीमापुर नागालैंड का एक छोटा लेकिन प्रमुख शहर, जिसकी गलियों में अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं की खुशबू फैली रहती है। यहीं बसने आए थे इमरान और उनका परिवार, जिनकी जड़ें असम के एक छोटे से गांव में थीं। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान इमरान के पूर्वज व्यापार की तलाश में दीमापुर पहुंचे थे। वह एक ऐसा समय था जब व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार पूर्वोत्तर के इस हिस्से में बढ़ रहा था। इमरान के परदादा ने यहीं रहने का फैसला किया और यहीं उनकी नई शुरुआत हुई। व्यापार की दुनिया में प्रवेश इमरान का परिवार दीमापुर में छोटे मोटे व्यापारों से जुड़ा हुआ था। वह कपड़ों और मसालों का व्यापार करते थे, जो जल्द ही आसपास के कस्बों में भी प्रसिद्ध हो गया। इमरान ने अपने दादा की तरह व्यापार में रुचि दिखाई और अपने परिवार के साथ इसे आगे बढ़ाया। दीमापुर की गलियों में उनकी दुकानें और मस्जिद के पास लगने वाली उनकी मंडी अब वहां के लोगों के लिए पहचान बन चुकी थी। मस्जिद का निर्माण और धार्मिक जीवन समय के साथ दीमापुर में मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ी और धार्मिक स्थल की जरूरत महसूस हुई। इमरान के पिता और समुदाय के अन्य बुजुर्गों ने मिलकर एक मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। दीमापुर की पहली मस्जिद, जो अब लगभग 30 मस्जिदों में से एक है, उसी समय बनी थी। यह मस्जिद न सिर्फ इबादत का स्थान थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी केंद्र थी। यहाँ रमजान के महीने में रोजा खोला जाता और ईद के दिन शहर भर के मुस्लिम लोग एकत्र होते, अपनी खुशियों को साझा करते। स्थानीय समाज में घुल मिल जाना। हालांकि मुस्लिम समुदाय नागालैंड में संख्या में कम था, लेकिन उनकी पहचान और योगदान महत्वपूर्ण थे। दीमापुर में मुस्लिम व्यापारियों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इमरान का परिवार न सिर्फ व्यापार में बल्कि सामाजिक कामों में भी सक्रिय हो गया। स्थानीय आदिवासी और ईसाई बहुल समाज में वे अपने आप को बहुत सहज महसूस करते थे। इमरान के बच्चों ने स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की और वे नागा संस्कृति और परंपराओं के बारे में सीखने लगे।
रमजान और ईद का जोश हर साल रमजान का महीना इमरान के घर में खास होता। इफ्तार के समय पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठते, खजूर और समोसे से रोजा खोलते। सेवियों और बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। जब ईद का दिन आता तो इमरान का घर खुशियों से भर जाता। सभी पड़ोसियों को ईद की सेवियों का स्वाद चखाया जाता और शहर की मस्जिद में नमाज अदा की जाती। समाज में योगदान और चुनौतियां। हालांकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या नगण्य थी, लेकिन इमरान और उनके जैसे कई लोग नागालैंड की बहुसांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुके थे। व्यापार और स्थानीय गतिविधियों में उनका योगदान उन्हें महत्वपूर्ण बनाता था। हालांकि चुनौतियां भी थीं। कभी कभी सांस्कृतिक भिन्नताओं की वजह से कुछ असहमति पैदा हो जाती, लेकिन इमरान ने अपने धैर्य और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना किया। निष्कर्ष, आज इमरान का परिवार दीमापुर में एक सम्मानित और घुला मिला समुदाय बन चुका है। नागालैंड की विविध संस्कृति का हिस्सा बनकर उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियां साथ रह सकती हैं, एक दूसरे से सीख सकती हैं और एक समाज को और भी समृद्ध बना सकती है। इमरान की कहानी न केवल उनके परिवार की बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय की है, जो नागालैंड के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी का उद्देश्य, यह कहानी नागालैंड के मुस्लिम समुदाय की कठिनाइयों, उनके योगदान और स्थानीय समाज में घुलने मिलने की कहानी को जीवंत करती है। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को सरल रूप में दिखाया गया है, जो एक सकारात्मक संदेश देता है। आप इस कहानी में और कोई बदलाव या विस्तार चाहें तो मुझे बताएं। कहानी दीमापुर की रौनक। दीमापुर नागालैंड का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह शहर अपने शांत वातावरण और विविध सांस्कृतिक संगम के लिए जाना जाता था। यहाँ नागा समुदाय की प्रमुखता थी, लेकिन साथ ही अन्य राज्यों से आए लोग भी यहाँ अपनी जड़ें जमाए हुए थे। इसी शहर में इमरान और उनके परिवार की भी एक छोटी सी दुकान थी, जिसे उनके दादा ने दशकों पहले स्थापित किया था। शुरुआत, दीमापुर में आगमन इमरान के दादा अब्दुल करीम 19वीं सदी के अंत में असम से व्यापार की तलाश में दीमापुर आए थे। उस समय नागालैंड व्यापारिक गतिविधियों के लिए खास नहीं माना जाता था, लेकिन अब्दुल करीम को यहाँ की संभावनाओं का अंदाजा था। उन्होंने अपने परिवार को असम में छोड़ दिया और दीमापुर में एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और स्थानीय नागा लोगों के साथ उनके संबंध भी अच्छे हो गए। अब्दुल करीम ने यहाँ अपने जीवन की नींव रखी और अपने परिवार को भी यहाँ बुला लिया। बढ़ते व्यापार और समुदाय का विकास। समय के साथ अब्दुल करीम के बेटे इमरान के पिता राशिद ने व्यापार संभाला। राशिद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से दीमापुर में एक अच्छा नाम कमाया। वे स्थानीय नागा लोगों और अन्य समुदायों के साथ अच्छे संबंध रखते थे। धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय भी दीमापुर में बढ़ने लगा। नागालैंड में मुस्लिमों की संख्या कम थी, लेकिन दीमापुर में उनका एक छोटा परंतु सशक्त समुदाय बनता जा रहा था। राशिद और अन्य मुस्लिम व्यापारियों ने यहाँ मस्जिद की आवश्यकता महसूस की ताकि वे एक साथ इबादत कर सकें। पहली मस्जिद का निर्माण 1960 के दशक में दीमापुर में पहली मस्जिद का निर्माण हुआ। यह मस्जिद राशिद और अन्य मुस्लिम व्यापारियों के सहयोग से बनाई गई थी। मस्जिद केवल एक इबादत का स्थान नहीं थी, बल्कि यह समुदाय का केंद्र भी बन गई। यहाँ लोग नमाज पढ़ने के अलावा अपने सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते थे। राशिद ने इस मस्जिद के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी और यही कारण था कि मस्जिद का नाम उनके नाम पर राशिद मस्जिद रखा गया। इमरान की जिम्मेदारी। जब इमरान ने अपने पिता से व्यापार संभाला तो समय बदल चुका था। दीमापुर का स्वरूप भी पहले से काफी बदल गया था। यहाँ की गलियों में अब अधिक रौनक थी और शहर का व्यापारिक महत्व भी बढ़ चुका था। इमरान ने न केवल अपने पिता का व्यापार जारी रखा, बल्कि उसे और भी बढ़ाया। उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इमरान के व्यापार के साथ साथ उनकी समाज सेवा भी बढ़ती गई। उन्होंने गरीबों के लिए मदद के काम किए और अपनी दुकान के सामने हमेशा जरूरतमंदों के लिए खाना रखा। रमजान की रौनक। रमजान के महीने में
इमरान का घर और दुकान दोनों ही इबादत और सेवाओं का केंद्र बन जाते। मस्जिद में हर रोज इफ्तार का आयोजन होता, जहां गरीब और अमीर सभी लोग इकट्ठा होकर रोजा खोलते। खजूर, समोसे, बिरयानी और शीर खुरमा से इफ्तार की मेज सजती। ईद के दिन मस्जिद में विशेष नमाज होती और इमरान के परिवार द्वारा सभी पड़ोसियों को सेवियों और मिठाइयों की दावत दी जाती। इमरान के 3 बच्चे थे, अली, सारा और जुबैर। तीनों ने नागालैंड के स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की और नागा संस्कृति के बारे में गहरी समझ विकसित की। वे नागा समाज का आदर करते थे और उनके त्योहारों में भी हिस्सा लेते थे। इमरान ने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य और आदर का भाव रखना चाहिए। समाज में योगदान और चुनौतियां। हालांकि मुस्लिम समुदाय की संख्या नगण्य थी, लेकिन वे समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। दीमापुर में उनके योगदान से न केवल व्यापार बढ़ा, बल्कि सामाजिक ताने बाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इमरान का परिवार इस बदलाव का प्रमुख हिस्सा था, लेकिन चुनौतियां भी थीं। कभी कभी सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण गलतफहमियां पैदा हो जाती, लेकिन इमरान ने अपने धैर्य और समर्पण से इन चुनौतियों का सामना किया। शहर के साथ सामंजस्य। इमरान ने देखा कि नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं के साथ मुस्लिम समुदाय की पहचान कितनी अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। शहर की शांति और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान ने यहाँ के समाज को विशेष बनाया था। दीमापुर में उनकी दुकान अब सिर्फ एक व्यापार का केंद्र नहीं थी, बल्कि यह उनके और स्थानीय समाज के बीच एक पुल बन गई थी। इमरान और उनके जैसे कई लोगों ने नागालैंड की विविधता को अपनाया और यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे भी इस विविधता को समझें और सराहें। आखिरी वाकया। एकता का संदेश। एक दिन ईद के मौके पर इमरान ने देखा कि उनके नागा पड़ोसी भी उनके घर आए हुए थे। यह नजारा देखकर उनके दिल में एक संतोष की भावना आई। उन्होंने महसूस किया कि नागालैंड में भले ही मुस्लिम आबादी कम हो, लेकिन वे इस समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हम चाहे कितने ही अलग क्यों न हो, दीमापुर ने हमें एक कर दिया है, इमरान ने अपने बेटे अली से कहा। यहाँ हर त्योहार, हर धर्म एक समान है और यही इस शहर की असली खूबसूरती है। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ इमरान और उनके परिवार की नहीं है, बल्कि नागालैंड के उस मुस्लिम समुदाय की है जो शांति, एकता और आपसी समझदारी के साथ इस राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे में घुल मिल गए हैं। व्यापार से शुरू होकर समाज के हिस्से बनने की इस यात्रा ने दिखाया कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सामंजस्य कैसे एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है।